देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नोवामा ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस नई रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी अब धीमी होती जा रही है। तो क्या ये मंदी की शुरुआत है? क्या तेजी से भागते भारतीय बाजार अब थमने वाले हैं? देखिए, अगर आप निवेशक हैं, नौकरी पेशा है या सिर्फ देश की इकोनॉमी के बारे में जानकारी रखते हैं तो भी ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। तो चलिए नोवामा की रिपोर्ट के हर एक पहलू को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला संकेत आया बैंक लोन ग्रोथ से। जून 2024 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ थी 16%, लेकिन जून 2025 में यह गिरकर रह गई है सिर्फ 9%। इसका मतलब यह है कि बिजनेस लोन नहीं ले रहे, यानी वो निवेश ही नहीं कर रहे। या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी जरूर हो सकती है। कम लोन से आएगा कम निवेश, उससे होगा कम प्रोडक्शन और बनेंगी कम नौकरियां, यानी सीधा असर जॉब्स पर। अब आते हैं जीएसटी कलेक्शन पर। जीएसटी कलेक्शन किसी देश की आर्थिक सेहत का एक बैरोमीटर समझ सकते हैं आप। जून 2024 में जीएसटी की ग्रोथ थी 11%, जून 2025 में घटकर रह गई है सिर्फ 6.2%। इसका मतलब अगर समझने बैठे हैं तो लोग अब ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे, कंजम्पशन धीमा हो गया है और यही देश की जीडीपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। अब धीमा कंजम्पशन यानी जीडीपी ग्रोथ पर आएगा सीधा असर। भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक्सपोर्ट का भी एक अहम रोल है। इस सेक्शन को भी समझ लेते हैं। यहां अब भी गिरावट नजर आ रही है। FY23 में यानी वित्त वर्ष 2023 में भारत के एक्सपोर्ट में डबल डिजिट ग्रोथ थी, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में सिर्फ 6% की ग्रोथ बची है। ग्लोबल डिमांड कम हो रही है और भारत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। आईटी, टेक्सटाइल, केमिकल जैसे सेक्टर्स भी अब दबाव में नजर आ रहे हैं। एक नजर इन आंकड़ों पर भी डालिए, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि देश में आखिर लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, और इसका ट्रेंड भी अब चिंता बढ़ा रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो इनकी सेल्स की ग्रोथ 7% से घटकर 2% हो गई है, यानी व्हीकल इंडस्ट्री पर संकट है। रियल एस्टेट की ग्रोथ 28% से गिरकर 4% पर आ गई है। BSE 500 कंपनियों में सैलरी ग्रोथ 12% से घटकर महज 6% हो गई है। कम कमाई, कम खर्च और कम इन्वेस्टमेंट, ये एक साइकिल है जो इकोनॉमी को धीमा करती है। अब आते हैं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यहाँ पर भी आपको कमजोरी देखने को मिलेगी नोवामा के आंकड़ों के मुताबिक। अब नोवामा की रिपोर्ट कह रही है कि 8 करोड़ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 8% से गिरकर 3% हो गई है। MHCV यानी ट्रक और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की सेल्स -3% में पहुंच चुकी है। डीजल की खपत सिर्फ 1% बढ़ी है। अब ये खपत इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है और यहाँ पर स्लो ग्रोथ एक चिंता की बात। BSE 500 कंपनियां यानी OMCs को छोड़ करके बाकी की जो BSE 500 कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ 21% से गिरकर 10% हो गया है, यानी इंडस्ट्री भी इस समय प्रेशर में नजर आती है। तो इन सभी सेक्शंस को देखने के बाद हम आपको ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में बताते हैं कि आखिर नोवामा की रिपोर्ट का संकेत क्या है। देखिए, ये रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन रफ्तार धीमी हो गई है। ये उस रफ्तार से ग्रोथ नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। ये स्लो डाउन प्री कोविड टाइम्स जैसा हो गया है, ना कि रिसेशन है ना ही बूम है। यानी ग्रोथ है पर धीमी ग्रोथ है। सरकार की तरफ से सपोर्ट पॉलिसीज हैं, लेकिन अब शायद कुछ सेक्टर्स में टारगेटेड एक्शन की जरूरत है। इस स्लो डाउन को समय रहते पहचानना और एड्रेस करना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सवाल भी उठता है, क्या ये करेक्शन है या फिर एक लंबी मंदी की शुरुआत? आने वाले 6 महीने शायद इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। आपको क्या कुछ लगता है? आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।